जय हिंद। मैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को आज हम करने वाले हैं कंप्लीट। और ये जो प्रश्न है, यह दो प्रश्न एक्सरसाइज 5.2 का है, प्रश्नावली 5.2 का आज क्वेश्चन 1 और 2 को करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर जो संख्या दिया गया है, ये सभी संख्या का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर। स्क्वायर को ऐसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग का मतलब कि एक ही संख्या को अगर हम जिस संख्या का स्क्वायर निकाला जाते हैं उस संख्या को उसी में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसका वर्ग आता है। अगर हमको 2 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को हम 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई ग्रुप पे लिखेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो 2 का जो स्क्वायर है मतलब कि 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हमको 3 का निकालना है तो 3 का स्क्वायर ऐसे करेंगे, इसको कर लिखेंगे 3 इंटू 3, ये हो गया 9 हो गया। इसको ऐसा हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें ये 2 और 3 का नहीं दिया है, बल्कि हमें निकालना है 32 का निकालना है, और इसके अलावा 35 है और 86 है और फिर 93 दिया हुआ है, इसके बाद 71 है और 46। ये सभी नंबर का हमें इसका निकालना है, वर्ग निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम निकालते हैं। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हमें स्क्वायर निकालना है तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है हमें जो स्क्वायर जो निकालना है वो 32 का निकालना है। तो 32 का स्क्वायर हम कर दिए, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और किस रूप में लिखेंगे, 32 का जो स्क्वायर है इसको हम ऐसा हम लिख सकते हैं कि 32 का जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे 30 + 2 के रूप में हम लिख सकते हैं, और साइड से ब्रैकेट हो गया और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। 32 का हो गया 32, और ये स्क्वायर निकालने के लिए बोला है तो यहाँ पर पावर में हम 2 करेंगे। अगर स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो पावर में करेंगे 2 करेंगे, और क्यूब अगर निकालने के लिए बोलेगा तो पावर में कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर निकालने के लिए कहा है तो पावर में 2 हो गया, इज इक्वल टू हो गया 32 को हम इसको 2 पार्ट में हम तोड़ दिए, एक कर दिए 30 में और दूसरा कर दिए 2 में। अब इस 30 + 2 का ऐड करेंगे तो 32 यहाँ पर हमको मिल जा रहा है। अगर हम इस संख्या को अगर कुछ अलग तरीके से तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद अगर 32 अगर नहीं आएगा तो समझेंगे कि जो हम तोड़े हैं पूरी तरीके से क्या है वो गलत है। तो इस तरह से तोड़ेंगे, या तो फिर अगर हम प्लस ग्रुप में तोड़े या फिर माइनस ग्रुप में तोड़े। अगर प्लस ग्रुप में तोड़ेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और माइनस ग्रुप में तोड़ेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम प्लस ग्रुप ले लिए तो 32 है, तो ये हो गया 30 + 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हम लोग को पता है, हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं कि a + b का जो होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² प्लस क्या होता है 2ab होता है। हम लोग इसको पहले से ही पता है। यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं कि मेरे पास जो a + b का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है a² प्लस होता है b² प्लस हो गया 2ab हो गया। a + b का जो होल स्क्वायर होता है इक्वल टू हो गया a² + b² प्लस 2ab हो गया। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो 30 जो है वो a का वैल्यू है और 2 जो है ये b का वैल्यू है। अब यहाँ पर बोलता है कि पहले लाइए कौन हमको लाना है, पहले हमें लाना है a। तो इसमें a कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हम ला दिए। अब इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे, प्लस के यहाँ पर प्लस। अब हमें क्या करना है, b कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस के प्लस हो गया। और यहाँ पर ये 2 जो है ये 2 ये फॉर्मूला में ही 2 होता है, 2 इंटू हो गया a कितना है 30 है, कर दिए। और फिर मल्टीप्लाई कितना है, ये b कितना है 2 है। अब ये सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 900 हो जाएगा। 30 का आंसर मतलब कितना हो गया, 900 हो गया। और प्लस 2 का आंसर मतलब क्या, 4 हो गया। और प्लस 2 से करेंगे 30 में हो जाएगा 60, और 60 से करेंगे 2 में हो जाएगा मेरे पास 120। और ये सभी का अगर हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 900 यहाँ पर हो गया और 120, और यहाँ पे कितना है ये 4 है, तो हो गया
100 बल्कि हो जाएगा 1000 हो गया 1024 40 और यहाँ पे 0 है तो 4 ले दिए यहाँ पर रख दिए और 2 हो गया और मेरे पास यहाँ 1 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 9, 10 का 0 हो गया और यहाँ पे 1 तो हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया, आराम से हो गया, आंसर हो गया, इस तरह से हो गया कंप्लीट। तो देख रहे हैं कि 32 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो 32 का जो स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 1024 आ गया। हम चाहेंगे कि इसको बगैर फॉर्मूला पर रखे हम बना सकते हैं, ये डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन हाँ कैसे बनेगा, ऐसे इसको बना सकते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई करेंगे 32 करेंगे, 2 जा हो गया 4 हो गया और 2 3 जा हो गया 6 हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 4 का 4 6 6 12 का 2 9 1 कितना हो गया 10। देखिए यहाँ भी आया 1024 आया है और यहाँ भी कितना आ गया है 1024 आ गया है। इस तरह से हम बना सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर दिया है 35, राइट कर लेते हैं सॉल्यूशन, इसको भी हम करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, इसका हम स्क्वायर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर हो गया, 35 को हम तोड़ेंगे 30 प्लस 5 के रूप में हम तोड़ दिए और इसका यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा बी का वैल्यू हो जाएगा, तो शुरू होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो गया प्लस होता है बी स्क्वायर, 5 को हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हो गया इंटू ए जो है ना वो 30 है, इंटू हो जाएगा बी कितना है वो 5 है। अब ये सभी को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 30 का असर कितना जाएगा 900 हो गया प्लस 5 का असर हो गया 25 प्लस हो गया यहाँ पर 2 से करेंगे 30 में 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा यहाँ पर 300। और अगर ये तीनों कंबाइन करेंगे तो 900 यहाँ पर है और 300 यहाँ पर है, हो जाएगा 12 और 12 यहाँ पर 25, तो 12 25 ये हो गया आंसर हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ए जो है वो 30 है और बी कितना है 5 है, तो यहाँ पे 30 का असर हो गया, ए 30 का असर हो गया प्लस ए प्लस बी 5 का असर हो गया प्लस 2 फार्मूला में से ही है ये इंटू हो गया यहाँ पर ए और बी, ए कितना है 30 है और बी कितना है 5 है, तो 30 का असर हो गया 900 प्लस से प्लस 5 का असर 25 प्लस 2 30 जा 60 हो गया और 65 जा 300, 900 और 300 ये हो जाएगा 1200 और 25 यहाँ है, हो गया ये 1225 हो गया, ये भी हो गया आंसर हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं 3 को, इसको भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। हमें इसका स्क्वायर निकालना था, हम दिए 86 का स्क्वायर, 86 का जो स्क्वायर है इसको हम 80 प्लस 6 के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये 80 प्लस 6 के रूप में लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे हम इसका, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर हो गया प्लस के प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए मेरे पास 80 है 2 हो गया, ये हो गया और यहाँ पे बी कितना है 6 है। अब 80 का असर कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा और हो जाएगा 00 प्लस के प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस के प्लस 2 से करेंगे हम 80 में, अगर 2 से करेंगे किस में करेंगे 80 में करेंगे तो हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 मतलब कि हो जाएगा ये 160 हो जाएगा, 2 8 जा 116 हो गया, 0 का 0 हो गया और फिर किससे करेंगे 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6 0 0 हो गया, 6 6 जा 36 का 6 करिए हो जाएगा 3, 6 बने 6 और 3 9, मतलब कि यहाँ पर जो है वो 960 आ गया, 960 ये हो गया। अब ये सभी को हम ऐड ऑन कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस वक्त हम ऐड ऑन करेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कितना है 0 है तो जगह 6 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका दहाई में, तो 6 है और 3 यहाँ पर 9 9 0 कितना हो गया 9 हो गया। अब इसका सैकड़ा काम करेंगे, 9 और यहाँ पर 4 13 का 3 हो गया, करी हो गया 1 1 और 6 7 हो गया, 7 3 9 6 ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अगर हम इसको अगर एक बार हम चेक करना चाहेंगे कि चेक करके देखते हैं कि 12 25 आता है कि नहीं आता है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कैसे,
करेंगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 35 इंटू 35, 5 5 जा 25 का 5 करी हो गया 2 हो गया, 5 3 जा 15 और 2 17 हो गया, 3 5 जा 15 का 5 करी हो गया 1, 3 3 9 और 1 10 हो गया, 5 के 5 7 5 12 का 2 हो गया और 1 यहाँ पर है और 1 करी है 2 हो गया 1, तो 12 25 एकदम करेक्ट है ये। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 3 उसको भी चेक कर लेते हैं। इसको वैसे हम करेंगे 86 मल्टीप्लाई करेंगे 86 करेंगे, 6 6 जा 36 का 6 करी हो गया 3 हो गया, 6 8 जा 42 और 3 हो गया 51 हो गया, ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48 का 8 करी हो गया 4 हो गया, 8 8 जा 64 और 4 हो जाएगा 68, 6 का 6 8 1 हो गया 9, 8 5 13 का 3 करी हो गया 1, 6 1 कितना हो गया 7, 7 3 9 6, ये दोनों को दोनों मैच हो जा रहा है, ये पूरी तरह से ये करेक्ट है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 1 हो गया, 2 भी हो गया और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 भी हो गया। अब करते हैं 4 का, इसको भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। हमें इसका 93 का निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर ऐड कर दे रहे हैं। अब 93 को हम 90 प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। 93 को जो हम 90 प्लस 3 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, 90 प्लस 3 हो गया ये, और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये हो गया ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, तो ए का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए कितना है 90 है, इंटू बी कितना है 3 है। अब इससे क्या काम करते हैं, 90 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 8 1 हो जाएगा और 00 हो जाएगा, ये 90 का स्क्वायर हो गया। ये 90 का स्क्वायर जो होता है 9 का स्क्वायर हो गया 81 और यहाँ पर 00 हो जाएगा ये, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, प्लस के प्लस। अब यहाँ पर 2 से करेंगे 90 में हो जाएगा ये 180, 2 से करेंगे 90 में 180 हो जाएगा और 180 से मल्टीप्लाई किस में करना है 3 में करना है, तो हो जाएगा ये 3 0 0 3 8 जा 24 का 4 करिए होगा 2 हो गया, 3 1 जा 3 2 5 540 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया ये 540 हो गया। अब इसको पूरी तरह से ऐड हम कर दे रहे हैं, कितना आ रहा है ये, मेरे पास यहाँ पे 1 भी 0 है, 0 और 9 और 0 9 हो जाएगा, 4 हो गया 4 और 0 4 हो गया और 5 और 1 6 हो गया, यहाँ पर 8 का 8 हो गया 8649, ये हो गया कंप्लीट, इसका आंसर हो गया। अब इसको भी चेक हम कर लेते हैं कि यह जो है 8649 आता है कि नहीं आता है, 8649 चेक कर लेते हैं इसको भी। तो 93 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 93 मल्टीप्लाई 93, 3 3 जा हो गया 9 हो गया, 3 9 जा 27 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27 का 7 कई हो गया 2 हो गया, 9 9 जा 81 और 2 83। अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ 9 यहाँ आ जाएगा और 7 7 हो जाएगा 14 14 का 4 करिए हो गया 1, 3 2 5 1 6 हो गया, 8 का 8, ये पूरी तरह से मिल जा रहा है। अब आते हैं 5 पर, आते हैं 5 को भी कर लेते हैं सोल्यूशन। 71 का हो गया स्क्वायर हो गया, अब इस 71 के स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो 70 जो है वो ए हो गया और 1 जो है वो बी हो गया, तो ए का स्क्वायर मतलब क्या 70 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया और प्लस हो गया 2 इंटू ए कितना है 70 इंटू बी मतलब कितना 1 हो गया। देख रहे हैं कि जो 70 जो है वो ए का वैल्यू है और जो 1 जो है वो बी का है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। अब 70 का स्क्वायर मतलब क्या 49 पर 00 हो जाएगा ये, प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 2 से करेंगे 70 में 140 हो जाएगा, 2 से अगर हम किसी में करेंगे 70 में करेंगे तो 140 हो जाएगा और फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 रह जाएगा, वो चेंज ही नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पर जो है ये 0 और यहाँ 1, यहाँ पे 0 1 हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ पर 0 4 हो गया।
अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9, 10 का 0 हो गया, कैरी हो गया 1 और 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो 5049 ये हो गया। 4900 है और यहाँ पर 140 तो हो जाएगा 50, 40 हो गया 40, 50 40 हो गया, मतलब कि 5000 ये 41 आंसर ये इसका हो जाता है 5041। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये इतना आता है कि नहीं आता है। तो हम करेंगे 71 मल्टीप्लाई हो जाएगा 71, 1 से 1 में किए 1 आ गया, 1 7 जा 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किए 7 1 जा 7 हो गया, 7 7 जा हो गया 14, 1 हो जाएगा 7 7 14 का 4 कैरी हो जाएगा 1, 9 1 10 का 0 कैरी हो गया 1 4 1 5 5041। ये भी पूरी तरह से सेम आ गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। यह इस क्वेश्चन नंबर 1 का 6 लास्ट क्वेश्चन है। 46 दिया गया है, तो इस 46 का हम स्क्वायर किए, इस 46 लिखेंगे 40 प्लस 6 का हो गया स्क्वायर हो गया, 46 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 40 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि हो गया ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू हो गया, तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और प्लस 2 इंटू ए कितना है 40 है, इंटू बी कितना है 6 है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। अब क्या करेंगे 40 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 16, ये हो जाएगा 00 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर मीन्स हो गया 1600 और यहाँ प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36 हो गया, प्लस 2 से करेंगे 40 में हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 80 6 जाता है 480 हो जाएगा ये। और कैसे देख लीजिए 40 से करेंगे 20 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 80 इंटू किससे करेंगे 6 में, 6 0 0 और 6 8 जा 48 480, यहाँ 48 कितना है 0 है। अब इसको ऐड हम कर लेते हैं, तो मेरे पास देख यहाँ रहे हैं कि 0 6 0 6 हो गया और 8 और 3 11 का हो गया 1 हो गया, कैरी हो गया 1 1 4 5 5 6 11 का 1 हो गया, कैरी हो गया 1 1 कितना हो गया 2 2 1 1 6, ये हो गया आंसर हो गया। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 1 1 6 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं 46 इंटू हो जाएगा 46, ये 6 6 जा 36 का 6 कैरी हो गया 3 हो गया, 6 4 जा 24 हो जाएगा और 3 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 6 जा 24 का 4 कैरी हो गया 2 4 4 जा 16 और 2 हो गया 18 हो गया, 6 हो गया 7 4 11 का 1 कैरी हो गया 1 8 2 10 1 11 का 1 कैरी हो गया 1 1 कितना हो गया 2 2 1 1 6, ये पूरी तरह से एकदम श्योर है, दोनों पूरी तरह से मैच हो गया। अब इसके बाद जो है देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन 1 को पूरी तरह समझ लिए हैं, अब क्वेश्चन आते हैं 2 में आते हैं। बोलता है क्या कहता है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट अ हुज वन मेंबर, यहाँ पर कहा ये हुज है, ये हुज वन मेंबर इज, माने कि इसमें क्या है कि जितना भी यहाँ पर 1 2 3 4 चारों जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इसका एक एक ये मेंबर, इसमें एक एक इसका एक एक मेंबर इसका दिया हुआ है, एक एक इसमें इसका मेंबर मतलब क्या होता है सदस्य इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाइथागोरियन क्या होता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं, पाइथागोरस क्या बोलते हैं त्रिक। तो यह पाइथागोरस त्रिक जो है वो कौन दिया है, तो पाइथागोरस ने ही दिया है, ठीक है। और वो ये बताया है कि जब देखिए वो क्या बताया है इसमें इस तरह से बताया है कि यहाँ पर ये बताया है कि अगर इस तरह से अगर दिया हो रहेगा, ये अगर ये यहाँ पर ट्रेंगल है इस तरह से अगर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसमें होता है इसका साइड हुआ 3 हुआ, कितना हुआ 3 3 का साइड है, इसको लेंगे ए और ये लिए बी हो गया और क्या हो गया सी हो गया, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका 3 साइड है, ए से लेकर के बी एक साइड हुआ, बी से लेकर सी 2 साइड हुआ, और ए से लेकर सी कहे चाहे सी से लेकर के कहिए एक ही हो गया, 3 साइड हो गया। मतलब कि इसमें इन्होंने ये बताया है कि 3 साइड होता है और 3 साइड के लिए इसमें अलग अलग इसका इंटीजर दिया रहता है, अलग अलग क्या दिया रहता है उसका पूर्णांक दिया रहता है, कैसे दिया रहता है अब इसके बाद हम देखेंगे। इसमें तो इसमें 3 में से क्या किया है
कि 3 में से एक यहाँ पे जो मेंबर जो है 3 में से एक मेंबर को उन्होंने दे दिया है, तो 3 में से एक दे दिया है तो हमें 2 का निकालना है, 2 निकालना है, ठीक है, 2 का हमें निकालना है। तो 3 में से यहाँ पे कितना दिया है 6, ये 3 में से यहाँ पर एक दिया है, तो यहाँ पे 6 है, फर्स्ट का 6 दे दिया है, और सेकंड में कितना दिया है 14 दिया है, और यहाँ थर्ड में 16 दिया है, और फोर्थ में कितना है ये 18 है। तो ये जितना भी चारों को चारों क्वेश्चन है ये सभी इसका एक एक ये मेंबर दे दिया है और एक एक दे दिया है, तो हमको दो दो निकालना है। अगर दो निकालेंगे, एक दिया हुआ ही है और दो निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 होगा तो वही 3 को ही बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब कि वो तीनों साइड का आया हुआ वैल्यू, तीनों साइड का आया हुआ जो मान जो होता है वही क्या होता है 3 होता है, या फिर उसको बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या भी निकलेगा कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होता है उसका जो ये इंटीजर होता है कौन कौन होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसका होता है कौन कौन होता है, यहाँ पर हम राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है 2m होता है, क्या होता है 2m होता है, और दूसरी चीज होता है m स्क्वायर माइनस होता है 1, और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1 होता है। यहाँ पर 3 चीज हमें जो देखने के लिए मिल रहा है वही जो 3 चीज है वही का है वो ट्रिपलेट है। ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड हो गया, और क्या हो गया थर्ड हो गया। हमें इसी तीनों का मदद से इसका जो तीनों जो साइड है ये पूरी तरीके से निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है, अब इसको हम क्या हम कर रहे हैं कि इसी यह जो 2m है और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 हम निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2m इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ से करेंगे इसका हम सॉल्यूशन। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं कि 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। यहाँ जो 6 जो है वो शुरू वाला वैल्यू दिया है, जो 6 यहाँ पे दिया हुआ है वो एक मेंबर दिया हुआ है, एक वहां पर सदस्य वो दे दिया हुआ। तो 2m इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ से हम m अगर निकालेंगे तो m इज इक्वल टू 6 में कितना हो गया 2, 2 1 2 2 3 या 6 माना कितना आ गया 3 यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास शुरू वाला एक तो दे दिया है, एक तो दिया हुआ है। अब इस m का हेल्प से हमें 2 निकालना है। किसका निकालना है, अब निकालेंगे हम m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर। तो m कितना, मेरे पास m का वैल्यू 3 आया है, यहाँ m है तो m 3 रख दिए, पावर 2 है 2 रख दिए, माइनस पे क्या है 1 रख दिए। अब इक्वल टू क्या करेंगे 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 9, और माइनस यहाँ पर 1 है तो कितना हो गया ये 80 हो गया, ठीक है। अब किसका निकालना है m स्क्वायर प्लस 1 का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 का भी निकालना है। m का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया है, 3 रख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर प्लस है प्लस 1 है 1 कर दिए। 3 का स्क्वायर मतलब क्या 9 हो गया, और प्लस यहाँ पे 1 कितना हो गया ये 10 हो गया। तो देख रहे हैं कि जो पाइथागोरियन जो मेरे पास ट्रिपलेट है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर कितना मेरे पास हो गया, एक यहाँ पे शुरू दिया है, कितना दिया है 6, एक 6 हो गया, और हम एक यहाँ पे निकाल दिया है, कितना आया 8 आया है, और एक यहाँ निकला हुआ कितना है ये 10 है, 6 8 एंड 10, ये इसका हो गया कंप्लीट आंसर हो गया इस तरह से। अब इसके बाद क्वेश्चन सेकंड में इसका भी करते हैं सॉल्यूशन। जिस तरह से इस 6 को जो है वो 2m के बराबर किए, तो यहाँ भी हम उसी करेंगे, इस 14 को भी हम करेंगे 2m को बराबर करेंगे। 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, अब m इक्वल टू हो जाएगा ये 14 बाई 2, 2 1 2 2 7 14 कितना आ गया 7 आ गया। m का वैल्यू 7 आ गया। अब क्या करेंगे हम m स्क्वायर माइनस 1 पर बनाएंगे, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m कितना है 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस का माइनस 1, 7 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 49, और यहाँ माइनस 1 कितना आ गया 48 आ गया। अब रखेंगे हम m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m कितना है 7 आ गया है, स्क्वायर किए
प्लस 1 की हो जाएगा 49 और यहाँ प्लस 1 हो गया, कितना हो गया ये 50 हो गया। अब इसी तरह से इसको भी लिखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर कितना हमको मिल गया, एक तो मेरे पास यहाँ 14 दिया हुआ है, वो तो पहले से ही दिया हुआ है, और फिर एक क्या आ गया 48 आ गया एंड 50, ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर आ गया। मेरे पास शुरू में यहाँ पर 14 दिया हुआ है, 14 लिख दिए और एम स्क्वायर माइनस 1 की मदद से हम एक और निकालिए, कितना निकाले 48 हो गया, और एम स्क्वायर प्लस 1 की मदद से जो हम एक और निकालिए तो 50 हो गया। तो इसमें भी 3 ट्रिपलेट हो गया और इसमें भी 3 ट्रिपलेट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 3 को कंप्लीट, इसको भी कर लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसको भी करेंगे 2m इक्वल टू हो जाएगा 16 और m इक्वल टू हो जाएगा ये 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना आ गया 8 आ गया। m 8 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m कितना है 8 है, हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 8 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 64 हो गया और माइनस 1 तो कितना हो गया 63 हो गया। ये एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एम कितना है, एम मेरे पास 8 आ गया है, 8 रख दिए, स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए, 1 है तो 1 कर दिए, 8 का स्क्वायर 64 हो गया माइनस 1 के माइनस 1, अब 64 में से 1 गया 63 हो गया। अब निकालेंगे हम क्या एम स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, इसमें एम कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 हो गया, ये हो गया 65 हो गया। ये भी कंप्लीट इसका आ गया। अब इसको भी हम राइट हम कर सकते हैं, इसको भी ऐसे लिखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर ट्रिपलेट्स आर क्या मिल गया, एक तो मेरे पास 16 दिया हुआ है पहले से और 16 के अलावा हमको मिल गया यहाँ से मिल गया 63 एंड 65 और ये हो गया आंसर हो गया। पहले से 16 यहाँ पे दिया हुआ है और एम स्क्वायर माइनस 1 की मदद से 63 यहाँ पर आ गया और एम स्क्वायर प्लस 1 की मदद से जो है 65 यहाँ पर आ गया। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको भी करेंगे 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 18/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, इसमें जो है ये 9 आ गया, m इक्वल टू कितना हो गया 9। आप क्या करेंगे इसको m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 81 माइनस 1 कितना हो गया 80 हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि एम स्क्वायर माइनस 1 ये तो होता ही है, एम कितना है 9, 9 का स्क्वायर हो गया माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81 हो गया माइनस 1 हो गया, 81 में से 1 घटा 80 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे इसको हम एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा ये 81 प्लस 1 मतलब कितना हो गया ये 82 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो गया और यहाँ पर 1 का 1 हो गया, 81 प्लस 1 कितना हो गया 82। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर कौन कौन आ गया, एक तो पहले से 18 दिया हुआ है और 18 के अलावा 80 आ गया एंड 82 आ गया और ये हो गया कंप्लीट आंसर आ गया। अभी इस तरह से जो है क्वेश्चन 1 में पूरी तरीके से 6 क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया गया एकदम आसानी से, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और क्वेश्चन 2 में भी 4 क्वेश्चन है, इसको भी पूरी तरीके से आसानी से सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब इसके बाद आने वाले टाइम में इसी तरीके से और वीडियो लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए आप इस चैनल में बने रहें। आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया।